बोल दो जय जय सनातन धर्म की, बोलिए सत्य सनातन धर्म की, बोलिए बालकृष्ण भगवान की। आइए प्रभु बंधु, परमेश्वर की प्यारी आत्माओं, समस्त सज्जनों और जो भी यहाँ श्रवण कर रहे हैं सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सबके अंतःशतय में विराजमान उस परमात्मा का अंश चेतन को कोटि नमन वंदन। एक सिद्धांत होता है कि किम प्रयोजनम मनुदेश्यो मंदोपि न प्रवर्तते। आप बगैर प्रयोजन के, बगैर लाभ के, बगैर फायदे के कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं करता। पहले विचार करता है, सोचता है कि इस काम को करने से प्रयोजन क्या है। यदि उस काम में उसके लिए लाभ फायदे का पता लग जाएगा तो सुनिश्चित रूप से बंधुओं उसका मन उस कार्य में लग जाएगा। आइए अपन सब इस बात का विचार करें कि आपने जीवन में यह जो आध्यात्मिक सत्संग जीवन जीने की कला के अंतर्गत जो प्रवचन चल रहा है, इससे हमको क्या लाभ है। सबसे बड़ा लाभ तो ये है, सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि मनुष्य जिस चीज के लिए सर्वत्र भटकता रहता है, खोजता रहता है और तड़पता रहता है, और जो अप्राप्त चीज है वो यहां प्राप्त होती है। अरे जो आनंद सिंधु सुख राशि और सीकर तुम त्रैलोक सुबासी, सो सुख धाम राम यस नामा कि अखिल लोक दायक विश्रामा। प्रिय बंधुओं, परमेश्वर की प्यारी आत्माओं, सौपस्थ सज्जनों, हम आप सबको इस बात का विचार करना चाहिए कि संसार में जो सुख सुविधा भौतिक सुख होते हैं उनसे हमें कभी ना तो सच्ची शांति प्राप्त होना है, न सच्चा आनंद मिलना है। यदि प्राप्त होना है तो कोई गरीब व्यक्ति से धन मांगे तो धन के लिए लाला है तो वो क्या धन देगा बंधुओं। संसारी व्यक्तियों से यदि कोई शांति की अपेक्षा करे, जो शांति की खोज में तड़प रहे हैं, जो शांति के लिए अति व्याकुल है, उत्सुक है बंधुओं, उनसे कोई इस बात का विचार करे कि हमारे लिए शांति प्राप्त हो, सुकून मिले, सुख चैन हमको प्राप्त हो जाए, तो क्या संभव है? नहीं बंधुओं, नहीं। क्यों? जो स्वयं शांति की खोज में तड़प रहा, अति व्याकुल उत्सुक हो बंधुओं, उससे हम शांति की अपेक्षा करें तो कदापि संभव नहीं है। आइए अपन इस बात का विचार करते हैं कि वास्तव में हमें कहां शांति मिलेगी, कहां आनंद मिलेगा। प्रथम तो इस बात को समझें कि जहां आनंद का समुद्र है, सुख की राशि है, शांति का खजाना है, ऐसे ही आनंद के समुद्र से, सुख की राशि से, शांति खजाने से कुछ कण हम प्राप्त कर सकते हैं। और वो यदि कोई है तो जो आनंद सिंधु सुख राशि और सीकर तुम त्रैलोक सुबासी, और सो सुख धाम राम यस नामा कि अखिल लोक दायक विश्रामा। जो परमात्मा राम आनंद के समुद्र है, सुख के धाम है, शांति के खजाने हैं, ऐसे ही परमात्मा से हम आप प्रार्थना करते हुए सुख शांति मंगल कामना करें। परंतु ध्यान दीजिए, एक समझने की बात है
गृहस्थ आश्रम में हम रहते हैं, तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हम शांति के लिए खोजते तो हैं पर अप्राप्त। क्यों? उसकी वजह हमारे लिए गृहस्थ आश्रम में रहने की जो वजह होती है वो 3 बातें। पहली बात एक भाव की बात, जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं कि भावो ही वित्ते देवा प्रभावत तस्मात् कारणम। बगैर भाव के, बगैर प्रेम के, बगैर स्नेह के, जब परिवार में एक दूसरे का प्रेम प्राप्त नहीं है, हमारे घर में अतिथि कोई आ जाए यदि उसको हमारे मन का भाव न मिले दोबारा वो नहीं आएगा। और तो छोड़ो, एक सामान्य बात मैं आपको बताना चाहूंगा, सामान्य बात, छोटी सी बात। तो बगैर भाव के यदि आपको 1-2 रुपए की धनिया मिर्ची भी लेना है तो बगैर भाव के बोलिए। तो हमारे लिए प्रभु की कृपा बगैर भाव प्रेम स्त्री के नहीं मिलने वाले। मैं कहना इतना चाहता हूं कि परिवार में जो मनुष्य रहता है एक तो भाव के कारण रहता है, दूसरे के प्रति भाव प्रेम, दूसरा कर्तव्य के कारण रहता है, दूसरा कर्तव्य, और तीसरा मजबूरी। 3 बातें होती है। पहला तो भाव, हमारा अपने गृहस्थ आश्रम में, हमारे परिवार में एक दूसरे के प्रति जो भाव होता है, प्रेम होता है, स्नेह होता है, इसलिए भी हमें परिवार में रहना पड़ता है। और दूसरा कर्तव्य का पालन। हर मनुष्य के लिए अपने जीवन में कर्तव्य का पालन करना एक बहुत बड़ा धर्म है। दूसरा कर्तव्य के पालन के कारण रहता है बंधुओं। और तीसरा मजबूरी में भी रहता है। ये संसार स्वार्थ में चल रहा है। कई बार गृहस्थ आश्रम में लोग मजबूरी में रहा करते हैं। मजबूरी है भाई, जो सुख सुविधा सुरक्षा, 3 बात। पहले मैंने बताया कि भाव, कर्तव्य और मजबूरी का परिवार में रहना पड़ता है। क्यों रहना पड़ता है? क्योंकि सुख सुविधा और सुरक्षा हमको परिवार में ही प्राप्त, इसलिए हम परिवार में रह रहे हैं। कभी कभी मजबूर भी होती है कि भाई यदि हम यहां से बाहर गए तो सुख सुविधा सुरक्षाएं हमको प्राप्त नहीं हो पाएंगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, हम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए शांति की खोज तो करते हैं, मगर वो शांति अप्राप्त। क्यों? जो हमारे परिवार के एक दूसरे से संबंध होते हैं वो स्वार्थ से ओतप्रोत होते हैं। हर आदमी का जो संबंध है एक दूसरे से बंधुओं, वो स्वार्थ में। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को यदि चाहिए जीवन में तो परिवार में रहते हुए अपने मन को साधना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रत्यक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बड़ी अच्छी बात कहना चाह रहा हूं मैं। मनुष्य परिवार में रहते हुए अपने अपने स्वाभिमान, ईगो अभिमान के कारण गुस्सा बहुत करता है। मगर यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि वास्तव में हमें यदि शांति की ओर जाना है तो सबसे पहले हम यदि गुस्सा करें अपने ऊपर स्वयं गुस्सा करें। एक विचारनी चिंतन का विषय है। शारिया जी अनुभवी है, सत्संगी हैं आप, विचार करिए इस बात का कि मनुष्य को यदि गुस्सा करना है तो गुस्सा दूसरों पे कदापि न करे बंधु। दूसरों से पर गुस्सा करने से शांति प्राप्त नहीं होगी। यदि वाकई में आप अपने जीवन में सच्ची शांति चाहते हैं, जीवन में सच्ची शांति चाहते हैं तो आपको अपने आप पर गुस्सा करना चाहिए।
अभी एक इसके पूर्व में एक कार्यक्रम में गया था भागवत में, तो वहां की बात, एक व्यक्ति हमारे यहां भागवत के समक्ष आया और आते ही वो अपने आप के लिए बार-बार वो थप्पड़ मारता है। थप्पड़ मारते हुए रोका रोका, भाई रुको रुको रुको, आप अपने आप को थप्पड़ क्यों मार रहे हैं? तो उस व्यक्ति ने हमारी बात को नहीं सुना और थप्पड़ मारना उसने अपने आप को पथारी पर जारी रखा। थोड़ी देर बाद थप्पड़ मारते मारते जब वो शांत हुआ, तब हमने पूछा, भैया ये क्या बात है, अपने आप को क्यों थप्पड़ जा रहे थे, बात क्या है? फिर उसने हमारे लिए बताया, कहा गुरुजी इसके पहले जो भागवत हुई थी उसमें आपने हमसे कहा था कि कभी खुद से यदि गलती हो जाए तो उस गलती का प्रायश्चित खुद करना और गुस्सा खुद पे उतारना। हमने कहा आपने कौन सी गलती कर दी? उसने अपनी गुस्से की बात को बताया, उसने गुस्से की बात को बताया और हमसे कहा कि एक दिन की बात, हमारी पत्नी में और हम में झगड़ा हो गया और झगड़े में मैं तू हुई और अंत तो गत्वा हमने अपनी पत्नी को चाटा मार दिया। जब पत्नी को चाटा मारा तो गुस्सा में पत्नी ने भी हमें चाटा मार दिया और हमको सहन नहीं हुआ और हमने क्रोध के गुस्से के आवेश में आकर अपनी पत्नी को लात मार दी। वो लात मारने का परिणाम हुआ कि हमारी पत्नी का 8 माह का गर्भ था, लात मारने से वो अंदर ही अंदर शांत हो गया, वो शिशु गर्भ के अंदर मर। हमसे वो शख्स कहता है हम अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहे हैं। वो महानुभाव हमसे कहते हैं हम अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहे हैं, इसलिए बारंबार हम अपने आप को थप्पड़ मार रहे थे और सदैव हम थप्पड़ और नहीं मारते हैं। हम अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए बहुत देर तक रुदन भी करते हैं, रोते भी रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, विचार करिएगा, हमें बारंबार इस बात का विचार करना है कि हम सदा दूसरों की गलतियां तो देखते हैं, हम सदा दूसरों की गलतियां तो देखते हैं मगर अपनी गलतियों का विचार कभी नहीं। एक गुरुजी के पास शिष्य महोदय ने सेवा की तो गुरुजी ने प्रसन्न होकर दर्पण दे दिया और कहा बेटा ये दर्पण है, इस दर्पण में चेहरा तो दिखता है मगर इसकी विशेषता है गुरु कृपा का दर्पण है, इसलिए आदमी के अंदर का भी सब कुछ दिखाई दे देता है, अंदर का भी सब दिखता। तो इसने उस दर्पण का प्रयोग अपने गुरुजी से शुरू कर दिया और गुरुजी को अंदर का देख लिया। माता पिता भाई बहन समाजदार सबके लिए दर्पण दिखाने लगा और दिखाए दिखाए दर्पण आया गुरुजी के पास तो गुरुजी ने कहा बेटा ये क्या, यह दर्पण मैंने सबको दिखाने को नहीं दिया है, यह दर्पण मैंने तुम्हारे लिए स्वयं को अंदर से देखने को दिया है कि तुम अंदर अपने आप झांको, अपने आप को अंदर से देखो। और अपनी एक बात ध्यान देना, जब कभी आदमी बाहर आता जाता है या फोटो वोटो खिंचाता है तो अपने आप के लिए सुंदर बना लेता है, सुंदर बना लेता है। परंतु ठीक है फोटोग्राफ सुंदर बनाई अच्छी बात है, लेकिन उसका अंदर का एक्स्ट्रा जब लिया जाए तो उसकी अंदर की हर बात जो उसके अंदर कमियां हैं वो दिखाई देते हैं। मैं ये कहता हूं, शास्त्र कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं कि मनुष्य के लिए जो गुरुजी ने शिष्य को दर्पण दिया उसका सिद्धांत है, नियम है कि
कि उससे सबके लिए मत अंदर देखो, खुद अपने आप को देख लो। अपने आप को अंदर झांक कर यदि देख लोगे तो सुनिश्चित रूप से बंधुओं आप अपनी गलतियों को देखकर जिस दिन गलतियों के सुधार में लग जाओगे, अपनी स्वयं की गलतियां देखकर गलतियों के सुधार में लग जाओगे और अपने आप को जब थप्पड़ मारना शुरू कर दोगे या फिर प्रायश्चित करते हुए रात्रि में या जब अपनी गलती की याद आ जाए तब अश्रुधारा बहा लीजिए, रो लीजिए। रोने में कभी मत करिए। मैं तो कहता हूं हरिद्वार की जो गंगा है उनसे बढ़ के आपके प्रायश्चित के जो आंसुओं की धारा की गंगा होगी उससे भी श्रेष्ठ होती है बंधुओं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। क्यों? शास्त्र कहते यदि हमें वास्तव में अपने परिवार में रहते हुए हमें शांति चाहिए, सुकून चाहिए या जीवन जीने की कला चाहिए बंधुओं, आगे यदि बढ़ना है, जीवन में कुछ कर दिखाना है, तो हमें सबसे पहले अपने अंतर्मुख होकर स्वयं को झांकना चाहिए, स्वयं को देखना चाहिए। जो व्यक्ति जिस वक्त स्वयं को देखना, अपने अंतर्मुख होकर स्वयं को झांकना शुरू करता है और अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना शुरू कर देता है, उस दिन से उसके जीवन में उसके जीवन में सच्ची शांति आने लगती है। शांति बंधुओं ध्यान रखना, कोई वैभव में शांति नहीं होती है। तब वीआईपी बंगला बन गया, वीआईपी कार आ गई बंधुओं, अनेक प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त हो गए। इस सुख सुविधा में कदापि न शांति थी, न है, न कभी रहेगी। ये मात्र सुख सुविधा है। यदि सुख सुविधा को एक पल्ले पर रखें और दूसरे पर शांति सुकून को रखें बंधुओं, तो शांति सुकून का पल्ला थोड़ा भारी रहेगा। सुख सुविधाओं से शांति प्राप्त नहीं होती है, शांति प्राप्त होती है तो अपने मन को साधने से होती है, अपने मन की साधना से। इस बात का ध्यान रखिए कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को साध लिया तो वो किसी भी प्रकार की सत्ता को प्राप्त कर सकता है। जब जीवन में शांति आएगी तो कब आएगी? जब हम अपने मन को साध लेंगे, और जब मन को साधेंगे बंधुओं तो सुनिश्चित रूप से मन को हम जब साधेंगे तो शांति भी प्राप्त होगी, सुकून भी मिलेगा, और हम जैसी जिस सत्ता को प्राप्त करना चाहें वो सत्ता भी प्राप्त हो सकती है। किसी भी प्रकार की सत्ता को प्राप्त करने के लिए बंधुओं मन की साधना अनिवार्य है। यदि मुझसे कोई पूछता है, मुझसे कोई पूछे मेरे जीवन में हजारों भागवत करने का अनुभव है बंधुओं, तो एक ही मैं तत्व की बात करूंगा कि संसार सागर में सर्वोपरि कोई तत्व है तो वो तत्व है मन। वो तत्व है मन। मन से बढ़कर कोई दूसरा तत्व नहीं हो सकता। परिबंधुओं जिस व्यक्ति ने मन को साध लिया उसके जीवन में जीवन का बेड़ा पार हो गया। वो जब जो चाहे जैसा चाहे उस सत्ता को प्राप्त कर सकता है। ये मेरे जीवन का अनुभव है और सत्य बंधुओं, क्योंकि ये जो मन है चंचलम ही मना कृष्णा, चंचलम ही मना कृष्णा और प्रमाथि नाम बलभद्रणम अभ्यासैक कौन्तेयो वैराग्येण गृह्यते। शास्त्र कहते हैं मन बड़ा चंचल है, बंदर की भांति। क्या ये बंदर से बढ़कर भी चंचल बने? यदि अपन विज्ञान के मत से विचार करें तो विज्ञान का एक मत है कि ये जो प्रकाश, ये प्रकाश की जो गति होती है बंधुओं, 1 सेकंड में लगभग 2 लाख किलोमीटर की गति में चलता है प्रकाश। और विद्युत की गति का यदि विचार करें तो विज्ञान के मत से विद्युत 1 सेकंड में लगभग 3 लाख की गति में चलता है। और इस मन की गति का यदि विचार
विचार करते हैं बंधुओं, तो विज्ञान का यह मत है कि यह हमारा मन लगभग 22 एक सेकंड के अंदर लगभग 22 किलोमीटर 22 लाख किलोमीटर दूरी गति तय करता है। ऐसा विज्ञान का सिद्धांत है। विचार करिए, यानी कि प्रकाश से, विद्युत बिजली से एवं सबसे आगे चलने वाली कोई गति है तो हमारे मन की गति है, हमारे मन की गति। इसीलिए जिस व्यक्ति ने इस मन को शांत किया, यही तो गीता में, हाँ, गीता सबसे श्रेष्ठ परम पवित्र महान ग्रंथ है बंधुओं। जब कभी कोई न्यायालय में किसी भी बात का न्याय होता है उस समय गीता पर हाथ रखा करिए। हमारे गीता जो ग्रंथ है वो सर्वोपरि श्रेष्ठ महान ग्रंथ है बंधुओं। इसी गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताया, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथी राम बलभद्रम यभ्यासैक कौन्तेयो वैराग्येण गृह्यते। ये चंचल मन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, चंचल अति चंचल जो मन है और जिसकी गति मैंने अभी आपको बताई, एक सेकंड में जो लगभग 22 लाख किलोमीटर की दूरी को तय करता है। इसका तात्पर्य सुनिश्चित है कि इस मन की गति के आगे संसार में कदापि कोई नहीं चल सकता। और हमारे जीवन में, इस मनुष्य के जीवन में जिस व्यक्ति ने इस सबसे अधिक गति पे चलने वाले मन को साध लिया तो सुनिश्चित बंधुओं श्री कृष्ण भगवान की बात ध्रुव सत्य होगी। चंचलम ही मना कृष्ण, एक बात अर्जुन, बंदर की क्या बात करो, उससे कई गुना आगे भागने वाला ही मन है। परंतु अभ्यास है कौन्तेयो वैराग्येण गृह्यते। भागने वाले मन को पकड़ो और पकड़ कर लाओ और अपने इष्ट अभीष्ट कार्य में लगाओ। मन जाएगा, जाने दो, मन तो अपना काम करेगा, मन तो अपना काम करेगा। एक गुरुजी के पास में एक शिष्य आया, गुरुजी मैं तो बहुत परेशान हो गया, एक गृहस्थ आश्रम से बहुत परेशान हो गया, और ऐसा कोई उपाय बता दो जिससे कि थोड़ा सा मन शांत हो। गुरुजी ने कहा विश्राम करो, भोजन करो, उपाय बता देंगे भाई। रात्रि का समय था, भोजन कराया भक्त के लिए, और गुरुजी ने कहा एक काम करो भक्तराज। हाँ गुरुदेव आज्ञा करिए। गुरुजी ने आज्ञा कर दी। हमारे ऊंट का बाड़ा, हाँ, तो ऊंट के बाड़े में आज जो ऊंटों की सेवा देखभाल करता है वो छुट्टी पर गया। तो आज एक काम करो, तो ऊंट के बाड़े में जाकर और उन सब ऊंटों के लिए आज रात्रि में बिठा दो। ठीक है गुरुदेव, क्या बड़ी बात है, हम तो बाहर तो रहने वाले हैं, काम तो हम कर ही देंगे। गुरुजी को प्रणाम किया, ऊंट के बाड़े में चला गया। अब ये क्या करता, ऊंटों को बिठाने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके ऊंट बैठने लगे। 40 ऊंट बैठ गए तो अच्छा लगा, अभी तो सब ऊंट अभी बिठाता हूं। 40 के बाद 50 को बिठाया, इतने में आगे बैठने वाले ऊंट 10 खड़े हो गए। फिर से आगे बढ़ा, धीरे धीरे करके 80 ऊंटों को बिठा लिया, लेकिन 20 ऊंट फिर भी खड़े हैं। फिर उनको बिठाने का प्रयास किया तो 80 में से फिर 40 खड़े हो गए। परेशान हो गया। धीरे धीरे करके बंदियों सारी रात्रि पर्यंत जितने ऊंट बिठाता था, कभी कम कभी अधिक उनसे उठ के खड़े हो जाते थे। पूरी रात चली गई बेचारे की, लाल लाल आंखें हो गई, परेशान हो गया, पूरी रात सो नहीं गया। प्रातः काल होते गुरुजी के पास आया, गुरुदेव हाँ पूरी रात हो गई, क्यों बेटा क्या बात है, लाल लाल आंखें हो रही? हाँ रात भर नहीं सोया, आपकी आज्ञा थी ऊंटों को बिठाना,
हम ऊंटों को बिठाने में लगे रहे, लेकिन गुरुदेव एक बार तो ऐसा हुआ कि 80 ऊंट बैठ गए। मैंने कहा 20 अभी बैठते हैं, और फिर 40 खड़े हो गए, 50 बैठाए, फिर 20 खड़े हो गए। ऐसा रात भर कम चलता रहा, बैठे नहीं। बेटा, यदि तेरे लिए जीवन में सुखी रहना है, सुखी रहकर शांति पाना है, तो इस ऊंट के वाड़े में जाकर ऊंटों को बिठाकर, और नहीं बैठे उठते रहे, बैठाते रहे, सारा जीवन क्रम चलता रहा, उनसे ज्ञान प्राप्त कर ले। मैंने इस तरह को ज्ञान देने के लिए ऊंट के बाड़े में भेजा था, उनसे ज्ञान प्राप्त कर ले कि इस मन को सदा व्यस्त रखो, मन को कभी खाली मत रहने दो, मन को कभी खाली मत रहने दो, मन को व्यस्त रखो। यदि मन को व्यस्त रखोगे तो जीवन में सदा सुखी रहो। मन है चलायमान चलता रहता है, यदि व्यस्त रहेगा तो सुकून प्राप्त होगा। और मन को साधने के लिए हमें लगना पड़ेगा, लगने का। मुझे उपसंग स्मरण हो रहा है, भगवान राम जब वनवास हो गया, वनवास होने के बाद और सेतु की तैयारी चल रही थी, तो उसी सेतु को तैयार होने के क्रम में एक गिलहरी जाती और स्नान करती और धूल में लौटती और फिर आकर उस सेतु पर अपने आप को जगाती। भगवान राम ने विचार किया कि ठीक है, ये वानर जो है, रीछ भालू जो भी सेतु का काम कर रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही, गिलहरी क्या कर रही है। भगवान राम ने उस गिलहरी को बुलाया, अरे गिलहरी इधर तो आओ, हाँ हो, कहता हम कहिए तो तुम ये क्या कर रही हो, आपको नहीं पता मैं लंका विजय की तैयारी में लगी हूं। गिलहरी कहती है भगवान राम से, अरे भगवान आपको नहीं पता मैं लंका विजय की तैयारी में लगी हूं। लंका विजय की तैयारी, लंका पर हाँ ये प्राप्त करना है ना, राम रावण युद्ध में, भगवान राम रावण का युद्ध जब होगा उसमें लंका के ऊपर विजय प्राप्त करना है, उसकी तैयारी में कर रही। अरे बात बताओ गिलहरी, तुम यदि जल में जाती हो और जल में भीग कर अपने शरीर में इस रस के कणों को लगाती हो, और फिर आकर झटकार के अपने कण यदि सेतु पर छोड़ती हो, इससे क्या होगा। गिलहरी कहती है, प्रभु क्षमा करना, क्षमा करना प्रभु राम, जितनी मुझ में क्षमता है, जितनी मुझ में औकात है, उस क्षमता, औकात, शक्ति, पूरी शक्ति लगाकर मैं लंका विजय की तैयारी में लगी हूं। आगे जो होना है इच्छा होगी, आनंद कंद भगवान की जय। मैं कहना यह चाहता हूं प्रिय बंधुओं कि मन को साधने के लिए, सच्ची शांति पाने के लिए हम में जितनी क्षमता है, वैसे मैं एक बात बताऊं, मन को साधने का सर्वोत्तम काम होता है प्राणायाम और ध्यान। मनुष्य को अपने जीवन में अशांत चित्त को यदि शांत करना है, तो अशांत चित्त को शांत करने का सर्वोत्तम उपाय होता है प्राणायाम और ध्यान। आइए इस प्राणायाम ध्यान की चर्चा विस्तृत रूप से आगे चलकर करेंगे। अभी अपन इतना ही ध्यान दें कि मन को शांत करने की गतिविधि आगे बढ़ाना है, तो हमें अपने जीवन में प्राणायाम ध्यान करने का अभ्यास करना चाहिए। आइए परम प्रिय बंधुओं, परमेश्वर की प्यारी आत्माओं, उपस्थित सज्जनों, इस मन की साधना के सहित हम आपको उस ओर ले चलेंगे जो कि आज के प्रसंग की चर्चा विस्तृत है। जीवन जीने की कला फेसबुक में जो आ रहा है और सब जो लोग देखते हैं अनेक अनेक जगह, उसमें आ रहा है जीवन जीने की कला के अंतर्गत हर सोमवार में यहां जो प्रवचन चल रहा है 5:30 से 7,
इसमें जीवन जीने की कला के अंतर्गत बंधुओं हर बार कोई नए चैप्टर, नए पहलू, नई अवस्था को प्रस्तुत किया जाता है। इस बार उसमें ये प्रस्तुत किया गया कि व्यक्ति को यदि अमीर बनना है तो वो कौन से काम करे कि अमीर बन सके। और अमीर तो हर चीज का अमीर होता है, चाहे वह शांति के खजाने का अमीर बन जाए, चाहे वो आनंद का अमीर बन जाए, या फिर धन का अमीर बन जाए। अमीर तो अमीर होता है बंधुओं, लेकिन व्यक्ति को गरीब से अमीर बनना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए मैं आपको 5 अमृत वचनों की ओर ले चलूंगा बंधुओं। आइए उसमें प्रवेश करते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। एक बार क्या हुआ, एक बालक अपनी सौतेली मां से बहुत परेशान था। बालक अपनी सौतेली मां से बहुत परेशान रहता था, और जब बहुत अधिक परेशानी, अधिक लोड शेड पर आ जाए, परेशानी अधिक हो जाता था, तो एक नदी के किनारे एक पर्णकुटी बनी। उस पर्णकुटी में एक साधक महात्मा है। जब इस सौतेली मां से बालक अधिक परेशान होता था, तब बंधुओं ये उन महात्मा के पास जाता था, प्रणाम करता, साष्टांग दंडवत नमन वंदन करने के बाद और अपना दुख प्रस्तुत करता। ध्यान दीजिए, ये बालक सदा कभी कभी बहुत अधिक, कभी कम, कभी मध्यम रूप से अपनी सौतेली मां से परेशान जब रहता था, तो उस परेशानी के अंतर्गत उस नदी के किनारे रहने वाले महात्मा के चरणारविंदों में जाकर वंदन करता था, प्रणाम करके अपने सारे दुख की चर्चा सुना। महात्मा सुनते थे, सुनने के बाद सांत्वना देते थे। सदा सकारात्मक सोच के द्वारा, पॉजिटिव सोच के द्वारा बालक को समझाने का प्रयास करते। बालक समझता था, समझकर अपने जीवन जीने में फिर से आता था। अनेक बार हो गया, बहुत लंबा समय निकल गया। एक बार तो वो बालक इतना परेशान हो गया कि अब तो उसने सोचा मुझे आत्महत्या करना है। जब इस बालक ने मन में विचार आया कि अब तो मैं मां के साथ नहीं रह सकता, अब तो मुझे जाकर आत्महत्या। इन विचारों से जब बालक दूर जाने लगा तो जाते हुए याद आया, वो गुरुदेव महात्मा जी नदी किनारे जिनसे सदा मैं मिलता था, कम से कम उनसे तो मिलके जाऊं और उनको तो बताऊं कि अब तो सिर के ऊपर पानी आ गया है, इसलिए हम आत्महत्या करने को जा रहे हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। इस बालक ने बंधुओं अपने घर से आत्महत्या के भाव से निकलने के लिए आगे कदम बढ़ाया। कि गुरुदेव का स्मरण जब हुआ, गुरुदेव के पास जब गया, गुरुदेव को अपनी बात बताई। कहा गुरुदेव, हाँ अब तो मैं अपनी सौतेली मां के व्यवहार से, अब तो मैं अपनी सौतेली मां के व्यवहार से बहुत अधिक दुखी हो गया, बहुत अधिक परेशान हो गया, इसलिए अब मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं। जब ये कहा कि आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं, उसी वक्त उसी समय भी बंधुओं गुरुजी ने कहा बेटा जाओ जाओ, जरूर चले जाओ, लेकिन मेरी 5 बातों को याद रखो, उन 5 बातों को ध्यान से सुनो, और 5 बातों पर हमेशा नियम से चलते रहना। पहली बात में गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो आदमी तुम्हारे साथ भला करे उसकी बात जरूर मान लेना। पहली बात, गुरुदेव ने अपने शिष्य के लिए कहा कि जो भी व्यक्ति तुम्हारे जीवन में तुम्हारा भला करता है उसकी बात जरूर मान लिया करो, उसकी बात
ना कभी नहीं किया करो, उसकी बात को माना। दूसरी बात गुरुदेव ने कही, बेटा जाओ, लेकिन कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, कभी किसी का दिल नहीं। एक गुरुदेव ने बात कही। तीसरी बात में गुरुदेव ने कहा कि जा रहे हो जाओ बेटा, मगर अपने जीवन में जो भी काम करोगे ईमानदारी से करना, कर्तव्य निष्ठा को अपने ईमानदारी से करना, उससे कभी विमुख नहीं होना। चौथी बात में गुरुदेव ने कहा कि अपने से अधिक ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के सामने, चौथी बात में कहा कि अपने से अधिक ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के सामने जब तक उसकी बराबरी का ज्ञान न ले लो, उसके सामने बात कदापि नहीं। पांचवी बात में गुरुदेव ने शिष्य कहा, बेटा आज के कितने भी जल्दी हो, कहीं काम से जा रहे हो, बहुत जल्दी जा रहे हो, कितने भी जल्दी में जाओ, लेकिन फिर भी कहीं सत्संग हो रहा हो, कहीं सत्संग हो रहा हो तो सत्संग का लाभ जरूर लेके जाना। ये 5 बातें गुरुदेव ने अपने शिष्य के लिए बताई और शिष्य ने इन बातों को धारण किया, आगे की ओर बढ़ गया। चला चलते 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 बंधुओं दूसरे राज्य में पहुंचता है। उस राज्य में बंधुओं पहुंचते ही ये इसका स्वास्थ्य अच्छा, हेल्थ अच्छा था। हेल्थ इज द वेल्थ, हेल्थ जो धन होता है, हेल्थ रूपी धन का ये बड़ा धनी था, स्वास्थ्य अच्छा था। दूसरे राज्य में जब पहुंचता है, राज्य में पहुंचते ही वहां पर बंधुओं सेना की भर्ती हो रही थी। आज इसके अच्छे हेल्थ होने के कारण राजा ने इसके लिए वहां पर सैनिक नियुक्त कर दिया। सैनिक ध्यान देना, अब गुरु जी की बात 5 बातों में चलना है। राजा का एक सैनिक बन जाता है, धीरे धीरे स्थिति बनी, अनेक सैनिक सिपाही राजा के साथ एक बार एक स्थान पर पहुंचते हैं जहां पानी का बड़ा अभाव था, पानी नहीं। राजा की सेना, सभी मंत्री, सिपाही, सैनिक प्यास से व्याकुल हुए, प्यास से तड़फने लगे। उसी वक्त बंधु सबकी परेशानी को देखते हुए अब राजा की दृष्टि इस नई भर्ती करने वाले सैनिक पर गई और उसको पास बुलाया और बुलाकर कहा, भैया एक काम आदेश करें राजन, सब लोग प्यास से व्याकुल हैं, कहीं पानी की व्यवस्था को आदेश करिए, घर से बनाना कि पानी तो है मगर अप्राप्त है। ये बताइए कि कुछ दूर यहां से एक बाड़ी है जहां उसमें जलाशय है और उस जल ठंडा है, अच्छा है, लेकिन वो प्राप्त इसलिए नहीं हो सकता, वहां पर एक राक्षस है। इसलिए हमारी इच्छा है, आप हृष्ट हैं, बुद्धिमान हैं, हम सबकी प्यास की व्यवस्था बनाने के लिए और पानी का इंतजाम करो। ठीक है, इसने अपनी गुरुजी की बात को स्मरण रखा कि जीवन में जो भला करता है उसकी बात जरूर। पहली बात के लिए स्मरण में रखते हुए बंधुओं और पानी लेने के लिए आगे बढ़ गया। ध्यान दीजिए, मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति हमारे साथ अच्छा करता है, जो व्यक्ति हमारे साथ हमारा भला करता है, हमें उसका सदैव कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञ। ध्यान देना, बात बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके पूर्व सोमवार में जब प्रवचन हो गया था तो उसके बाद मेरे पास में कुछ बात आई थी। बात यही थी, इसी संदर्भ से जुड़ी बात नहीं, बात यह थी कि शास्त्री जी ऐसा कुछ उपाय करो कि हमारे बच्चे हमारी बात को मान ले।
मैंने कहा उसका सबसे बड़ा उपाय है, मैं नाम नहीं लूंगा भक्तराज जी का, बस संकेत करूंगा कि भक्तराज जी ने मुझसे कहा कि शास्त्री जी ऐसा उपाय करिए हमारा बेटा हमारी बात माने। मैं ये कहता हूं यदि किसी के बच्चे माता पिता की बात को नहीं मान रहे तो कहीं ना कहीं माता पिता की भी गलतियां हैं। निश्चित गलतियां हो जाती हैं, होती हैं, उन गलतियों का हम विचार नहीं करते, उन गलतियों का सुधार नहीं करते, इसलिए हमारे बच्चे एक दिन हमारी बात नहीं मानते। एक बात याद आई मेरे लिए, मैं जब पढ़ाई करता था उस समय की एक घटना कि हमारे पूज्य गुरुदेव ने अपने लड़के से कहा भगवान को प्रणाम। छोटा बच्चा प्रत्यक्ष घटना था। तो बनारस में मैं था, पढ़ाई चल रही थी, उसी संदर्भ में जब उन्होंने कहा प्रणाम करो, एक दो बार कहा पिताजी ने बेटे से। एक विद्वान के घर की बात बता रहा हूं, एक महापुरुष जो सबको ज्ञान देने वाला है उसके घर की बात मैं आपको बता रहा हूं। अनेक बार कहा बेटा प्रणाम करो, नहीं सुना बच्चे ने, अरे गुस्सा है, तो प्रणाम करो ना, प्रणाम नहीं करते हो। लड़का जोर से जब बोला तो लड़का अकड़ गया, प्रणाम नहीं करोगे, प्रणाम नहीं करोगे, करना पड़ेगा, नहीं नहीं कर। ध्यान दीजिए, एक छोटा सा बच्चा एक विद्वान पिता कह रहा है प्रणाम करो, लेकिन प्रणाम करने से मुकर गया। इतने में माता जी देख सकती, बच्चे की मां तुरंत दौड़ी दौड़ी आई, क्या बात क्या बात क्या बात, अरे अपना बेटा भगवान को प्रणाम नहीं करता, ये कभी आगे हो ही नहीं सकता। अपना बेटा भगवान को प्रणाम ना करे ये कभी नहीं हो सकता। तुरंत माता जी ने साष्टांग प्रणाम भगवान को किया, और प्रणाम करके जो ही 10 बार अपने आप को पंचांग प्रणाम की ओर समर्पित किया। बालक से नहीं कहना पड़ा कि प्रणाम करो, बालक ने अपने आप प्रणाम कर लिया। और ये भक्तवत्सल भगवान की जय। मैं कहना ये चाहता हूं कि मैं किसी का नाम न लेते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बच्चे यदि हमारी बात नहीं मानते हैं तो सुनिश्चित है बंधुओं कि हमारी कहीं ना कहीं गलती है। हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, हमसे कहीं ना कहीं भूल चूक हो रही है, इसलिए हम अपनी गलतियों का सुधार करेंगे तो मेरा विश्वास है हमारे बच्चे हमारी बात को मानेंगे। हाँ, बच्चों की भी गलती है, क्यों? शास्त्र कहते हैं जो प्रसंग चल रहा है, आज राजा ने अपने सैनिक को जल लेने के लिए भेजा और जल लेने चला गया। लेकिन यहां समझना यह है कि जो कृतघ्नि होता है, कृतघ्नि किसे कहते हैं कि जो हमारे साथ अच्छा करे उस अच्छाई का बदला हम बुराई से देने लगे, उसको कहते हैं कृतघ्नि। ये महापापी बताया है शास्त्रों में। कृतघ्नि व्यक्ति महापापी होता है। कृतज्ञ किसे कहते हैं? कृतज्ञ उसे कहते हैं कि आज बच्चों को याद रखना चाहिए, बच्चों को स्मरण करना चाहिए बंधुओं कि जिन माता पिता ने हमारा भला किया है, आज भला करते हैं, जिनकी हम ऋणी हैं, उनकी बात को सदैव माने। मानता हूं कभी कभी माता पिता की भूल चूक हो जाती होगी, उनके सुधार करने के बाद उन बच्चों का भी परम नैतिक कर्तव्य बंधुओं कि जो माता पिता सदा और संतति के साथ भला करते हैं, उनके लिए बच्चों को अपने माता पिता घर वालों का कृतज्ञ होना चाहिए, ऋणी होना चाहिए। आजकल तो सर गोविंदाय नमो नमः, आजकल तो हम दो और हमारे दो सब सपाट हो गया। हम दो और हमारे दो के चक्कर में आजकल माता पिता दुखी भी रहने लगे कि हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानता। वो ऐसा कहने वाला ये विचार नहीं करता कि हमने अपने माता पिता की बात को कितना माना है। हम अपने माता पिता की बात कितना मानते रहे, वो कितना माना है, ये सब बच्चों ने देखा है। संसार में कदापि नहीं हो सकता है कि बोनी करें आप कुछ और उग जाए कुछ। जिसकी अन्न की बोनी की जाएगी वही तो उगेगा ना।
गेहूं बोने के बाद चना नहीं खा सकते, चना नहीं खा सकते, गेहूं बोगे गेहूं खाओ। जैसा कर्म आप कर रहे हैं वही कर्म की स्थापना आप बच्चों के लिए शाश्वत आगे के लिए बना रहे हैं। बंधुओं, कहने का मेरा तात्पर्य है, कहने का उद्देश्य लक्ष्य है कि आज के जो 5 अमृत वचन हैं उसमें पहला वचन है कि हमारा भला करने की बात, जो हमारा भला करता है उसकी बात हम जरूर माने, उसकी बात को कभी नकारेगा। जिस सैनिक ने, जिस राजा ने इसके प्रति भला किया था, आज इसके लिए नौकरी दी थी बंधुओं, उसकी बात को मान लिया और मानकर आज जलाशय में पहुंच गया। जलाशय में पहुंचते ही वहां पर एक दैत्य हड्डियों का अस्थि पिंजर कंकाल लिए हुए सामने उपस्थित हो गया। इस सैनिक से बोला, ये बताओ, मैं अपनी पत्नी को लिए हूं, मेरी पत्नी कैसी लग रही है? अब ये शांत हो गया। 2 मिनट के लिए ये सैनिक विचार करने लगा। 2 मिनट के लिए सैनिक विचार करने लगा कि यदि मैं ये कहता हूं कि तुम्हारी पत्नी दिखाई नहीं दे रही, ये तो तुम एक कंकाल लिए हो, अस्थि पिंजर लिए हो। तो हमारे गुरुदेव ने दूसरा वचन कहा था कि किसी को दिल दुखाने वाली बात नहीं करना, किसी के दिल दुखाने वाली बात नहीं। बंधुओं, उसको याद आ, गुरु की वाणी को याद आई कि गुरु जी ने दूसरा वचन हमको दिया है, ऐसा व्यवहार किसी से नहीं करना किसी का दिल दुख जाए। जब वह राक्षस एक कंकाल अस्थि पिंजर को हाथ में लिए हुए और उस सैनिक से कह रहा है, ये बताओ मेरी पत्नी कैसी लग रही है, तुरंत बोल पड़ा, वाह क्या बात है, आपकी पत्नी तो बहुत अच्छी लग रही है। आज सैनिक ने बोला, आपकी पत्नी बहुत अच्छी लग रही है। राक्षस बोला, अच्छी लग रही है कि हाँ अच्छी कि नहीं, बहुत अच्छी। अरे क्या बात है भाई, सही सही बताओ भैया, आज तक जो व्यक्ति यहां पर आया उस व्यक्ति ने कभी भी आज मेरी पत्नी को अच्छा नहीं बोला। ध्यान दीजिए, ये राक्षस सैनिक की बात को सुनकर प्रसन्न हो गया, आनंदित हो गया, प्रफुल्लित हो गया कि वाह 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 वाह, कितना अच्छा व्यक्ति आया जिसने आज हमारी पत्नी को बहुत सुंदर बताया। गुरु जी की दूसरी बात से याद थी कि मुझे ऐसा काम नहीं करना जिससे किसी का दिल दुखे। ये बारंबार विचार करने लगा कि आज तक किसी ने भी इस बात को नहीं कहा है कि मेरी पत्नी सुंदर है, लेकिन ये बहुत अच्छा है, इस व्यक्ति ने मेरी पत्नी को सुंदर। भाई ये जो बातें होती है ना, ये 2 व्यक्तियों का जो समन्वय बनाने वाला होता है, दोनों तरफ की बात को साधकर बोलने वाला जो व्यक्ति होता है वही ऐसा काम बना सकता है। गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ वो वचन कि किसी का दिल नहीं दुखा। साथ में राजा ने आज भला किया था, नौकरी दी थी, तो उनकी बात को मानना। इन बातों को ध्यान में रखते हुए और जो ही इसने बात को कहा, प्रसन्न हो गया दैत्य। प्रसन्न होते ही बोला, अहम मत्ता तो प्रसन्नोस्मि ब्रूहि, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं प्रधान। तुरंत बोल पड़ा, अधिक कुछ नहीं चाहिए, आप उस स्थान को छोड़कर दूर चले जाइए, हम और हमारे सब साथी राजा प्यासे हैं, प्यास से व्याकुल हैं। ठीक है सैनिक, मैं स्थान को छोड़कर दूर चला जाता हूं, क्योंकि आज आपने सत्य बोला कि जो मेरी पत्नी मुझे बहुत प्रिय थी, दैत्य की पत्नी कहां थी, वो तो गोविंदाय नमो नमः, परंतु उस पत्नी का जो कंकाल था, यानी पत्नी की जो अस्थि पिंजर थे, उनको लेकर घूम रहा था। आज जो है इसने तारीफ कर दी, दिल नहीं दुखाया आपका, प्रसन्न हो गया। इसकी बात को मान के स्थान को छोड़कर बंधुओं दूर चला गया।
राजा की प्रजा के सैनिक वगैरह मंत्री सिपाहियों ने सबने बंधुओं बड़े प्रेम के साथ जल पिया। जल पीने के बाद अपने आप को आत्म शांति प्राप्त की और इस सैनिक की पदोन्नति हो गई। पदोन्नति हो जाती है सिपाही, और सिपाही के आगे पदोन्नति होते हुए मंत्री बन गया। बंधुओं, आज इसकी पदोन्नति जब होती है तो इस तीसरी बात गुरु जी की याद आई। तीसरी बात गुरु की याद, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ध्यान देना चाहिए मनुष्य को। मनुष्य के जीवन में यदि मनुष्य कभी कमजोर हो तो काम चलता है, मगर काम चोर कभी ना। कमजोर होने पर काम चल जाएगा, कमजोर से मजबूत बन जाएगा, लेकिन जो काम चोर होगा वो कभी अपने पदोन्नति प्राप्त नहीं कर सकता। आज आप लोगों ने कछुआ खड़ा कर प्रसंग सुना होगा। मनुष्य के जीवन में कमजोर व्यक्ति ठीक है, लेकिन काम चोर जब नहीं होता तो निश्चित आगे बढ़ता ही जाता है। बंधुओं, आज की बात पदोन्नति हो जाती है इस व्यक्ति की। और तीसरी बात उसने अपने दिमाग में रखा कि मेरे गुरुजी ने कहा था कि जिसका जो भी काम करो ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से करना, कर्तव्य के विरुद्ध नहीं। ध्यान दीजिए, आज इस बालक की पदोन्नति होकर जब मंत्री बना तो बाहर भीतर सब में आने जाने लगा। हम लोग धीरे 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 अंदर के समग्र व्यवस्था राज्य से है परिचित हो गया। इसकी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा के कारण अब तो राजा का अति करीबी हो गया। आदमी एक पारिवारिक सदस्य जैसा हो गया। अंत तो गत्वा राजा के छोटे भाई थे, उन छोटे भाई के लिए इस मंत्री का काम रास नहीं आ रहा, और ये इससे ज्वेलसी रखते थे, ईर्षा। मनुष्य के जीवन में मनुष्य जो है अपनी प्रगति से कम परेशान है, लेकिन दूसरे की प्रगति से अधिक परेशान है। इसलिए वो अधिक परेशान स्वयं होता है, दूसरा नहीं होता। एक बार भगवान सूर्य ने अपने भक्त को प्रसन्न होकर वरदान दे दिया। वो वरदान ये दे दिया कि भाई जो इच्छा करके आप मांगोगे आपको जो प्राप्त होगा उससे डबल प्राप्त परिवार को हो जाएगा। तो भाई भगवान का वरदान है, भास्कर देव है, प्रत्यक्ष सबको कृपा करने वाले हैं। वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, कई लोग परेशान रहते हैं, प्रत्यक्ष देवता भास्कर को नहीं बचा, जबकि शास्त्र में लिखा है आरोग्यम भास्करा इच्छित फल की प्राप्ति के लिए अधिक कुछ न करो, सूर्य प्रणाम ही करते जाओ तो निश्चित लाभ प्राप्त करो। हमारे शास्त्र में इस बात को बताया गया कि मनुष्य के जीवन में, जैसे मेरे पास में अभी खबर आई थी, किसी महानुभाव ने मुझसे कहा था कि बेटा बात नहीं, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि जो व्यक्ति नियम से सूर्योपासना करेगा, प्रमाण है, महात्मा गांधी की मां पुतली बाई नियम से सूर्योपासना करने का कारण हुआ कि उन्होंने महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति को जन्म दिया। पांडवों की मां कुंती ने सूर्योपासना की, उस सूर्योपासना का ये फल हुआ बंधुओं, पांडवों जैसे बाल कर। एक दिन की बात, भीम कुंती की गोद में, एक सिंह ने गर्जना की उस जंगल में, तो
उसी वक्त बंदियों कुंती घबराने वाली कुंती की गोद से आज ये बालक गिर गया और धड़ 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 करते हुए ये बालक आज ऊपर पहाड़ से नीचे आ गया। कुंती घबरा गई, बालक तो चूर चूर हो गया। ऊपर से गिरने वाला बालक कहां बचेगा? मगर मां कुंती जब घूम के आगे से बंदियों नीचे पहुंचती है तो जिस शिल्या पर बंदियों भीम गिरा था वो तो चूर चूर हो गई थी, लेकिन भीम को चोट नहीं आई। बोलिए सूर्यनारायण भगवान की। सूर्योपासना करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। जो प्रकृति से ब्रह्म मुहूर्त की बेला में जुड़ जाता है, ये मेरा, मैं जो बात ये कर रहा हूं एक्सपीरियंस अनुभव की बात कर रहा हूं। आदमी इतना आलसी है, सोचते ही रहता है अब उठूं कि कब उठूं, अभी उठूं या रुक के उठूं। यानी आलस के कारण बिस्तर पर पड़ा रहेगा, लेकिन उठकर बंधुओं प्रकृति से, प्रकृति के तत्वों से और अपनी सोने वाली सुप्त आत्मा को चेतन करने के लिए आगे बढ़ने में आलस्य। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा रोड़ा यदि प्रगति का कुछ होता है तो मात्र बंधुओं लेजीनेस, आलस्य होता है। श्रद्धायान महाप्रभुना, आलस्य से बढ़कर बंधुओं और संसार में प्रगति बिना सब कुछ नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता बंधुओं। इसलिए हम यदि उगते हुए सूर्य नारायण का सम्मान नहीं करेंगे, उनको प्रणाम नहीं करेंगे, उनके अरुणोदय की अमृतमयी किरणों का सस्वागत प्राप्त नहीं करेंगे बंधुओं, दर्शन करके प्रणाम करके आत्मसात नहीं करेंगे, तो जीवन कभी सुखी होने वाला नहीं। हमारी बुद्धि सुप्त की सुप्त रहेगी, कभी जागृत नहीं होने पाएगी बंधुओं। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिनके लिए, बड़ा स्पष्ट बताता हूं मैं, अपने जीवन में अपने बच्चों को बुद्धि चाहिए या बच्चों को बुद्धि चाहिए, तो माता पिता भी कर सकते हैं या वो भी स्वयं, तो ओम ऐं घृणिस्थं सूर्याय नमः, एक मंत्र से सूर्यदेव को 12 बार प्रणाम करने में बच्चे बुद्धिमान हो जाते हैं। ऐं में जो प्रणव है ये बुद्धि वाचक है, सोने वाली सुख बुद्धि को जगा देता है। घृणी सूर्य भगवान की पत्नी का, इसलिए उनकी पत्नी के साथ ओम ऐं घृणिस्थं सूर्याय नमः बोलेंगे, 12 बार प्रणाम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे बुद्धिमान, उनकी सोने वाली बुद्धि जाग जाएगी। और इतना ही नहीं, हमारी बुद्धि भी सही काम करेगी। और जिनके लिए लक्ष्मी चाहिए, ओम ह्रीं घृणिस्थं सूर्याय नमः, और सामान्य ह्रीं लक्ष्मी माता, लक्ष्मी वृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष देवता सूर्य है, उनको प्रणाम। मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, लोग, हम या अनेक लोग इन देवताओं की आराधना करते हैं, करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, मगर देवताओं को कभी देखा तो नहीं है ना, नहीं देखा। परंतु सूर्य नारायण भगवान जो देवता है वो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं बंधुओं। जो देवता हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है उससे निश्चित हम अपने इच्छित फल की अर्जी लगाएंगे, सुनिश्चित जिनके जीवन में अपने कामना की पूर्ति करना है, ओम क्लीं घृणिस्थं सूर्याय नमः, इसके द्वारा कामना की पूर्ति होती है। आदि कहने का मेरा तात्पर्य बंधुओं, इसके पूर्व प्रवचन ने मुझसे कहा था, भक्तराज जी ने सुन रहे होंगे, वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि निश्चित मैं तो ये मानता हूं कि हमारी कोई बात नहीं मान रहा तो हम में कमी है, हमारी बात कोई नहीं मान रहा तो हम में कमी है। जब तक हम अपनी कमी का सुधार नहीं करते हैं तब तक हम मान लेते हैं कि सामने वाला नहीं मान रहा, ये आप सुधार करेंगे। और सुधार करके इस बात का तात्पर्य क्या है, हमको अपने आप का सुधार अधिक करना, दूसरे को
कम सुधारना, हमें अपने आप को, खुद को अधिक सुधारना। जो व्यक्ति सब अपने आप को सुधारने में लग जाता है वो सदा सर्वत्र सुखी हो जाता है। यहां तो सबके गले का हार। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं मन में। एक व्यक्ति वो होता है जो किसी के दिल में जाता है, एक व्यक्ति वो होता है जो किसी के दिल में जाता है, और दूसरा व्यक्ति वो होता है जो किसी के दिल से जाता है। ध्यान देना, आपके जीवन में किसी का स्वरूप ध्यान रहेगा, दिन रहेगा मुझे 10, 20, 25, 50 दिन 2, 4 माह, मगर किसी का जो गुण है हमारे शास्त्र कहते हैं जो किसी का गुण है, ऐसा गुणवान व्यक्ति बंधुओं जब किसी के हृदय में जाता है तो हमेशा को चला जाता है। इसलिए हमें सदैव ध्यान देना चाहिए, सदैव ध्यान देना चाहिए कि प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण की भक्ति अवश्य करना चाहिए। आइए, मैं कहना इतना चाह रहा था कि मनुष्य को सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज राजा का ये मंत्री अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, कर्तव्य निष्ठा से कर रहा है। इस कर्तव्य निष्ठा को ईमानदारी से करने का फल हुआ कि मंत्री हो गया। लेकिन जो ईर्ष्या, राग, द्वेष, सूर्य भगवान की बातें बता रहा था कि उन्होंने वरदान दिया कि भाई आपके यहाँ एक मकान है तो बाजू वाले के तो हो जाएंगे। तो वो भक्तराज ने इसका प्रैक्टिकल करना चाहा और भगवान से कहा, हे भगवान हमारा एक मकान हो जाए। देखा बाजू वाले के तो हो गए। अब मकान ही क्या, जो जो वैभव उसने मांगा वो सब डबल जब हो गया तो उसको सहन नहीं हुआ ना, इसको सहन नहीं हुआ। इसने कहा, हे भगवान अब तो हमारी एक आंख हो जाए, इसने बोला हमारी एक टूटेगी एक बचेगी, बाजू वाले की तो कम से कम दोनों चले जाएंगी। संसार का व्यक्ति जो जेलसी, ईर्ष्या, राग, द्वेष में पड़ा हुआ है, इसलिए वो दुखी है, इसलिए वो पीछे। मैं तो कहता हूं बंधुओं, जब मनुष्य के अंता फतेह में कल्याण की मंगल कामना आ जाती है, सर्व कल्याण का भाव बन जाता है, सर्व के भला करने का भाव बनता है, तो उसका भला उसको नहीं करना, उसका भला अपने आप होता रहता है। शास्त्रीय सिद्धांत है, इसको कभी कोई बैठ नहीं सकता बंधुओं। आप यदि दूसरे का भला करोगे तो सुनिश्चित आपका भला दूसरे को नहीं करना, अपने आप भला होता है। इसलिए हम आप सभी के लिए आज के 5 अमृत वचनों के द्वारा इस बात को धारण करना है कि कर भला। 4 वेद 6 शास्त्र में बात ली है 2, और दुख दीने दुख बहुत है, सुख दीने सुख। इसलिए बंधुओं, हम किसी को सुख देंगे तो सुख मिलेगा, हम दुख देंगे तो दुख मिलेगा। यही एक पारिवारिक व्यवस्थाओं में, यही अन्यान हर एक व्यवस्थाओं में, हर वर्ण धर्म में ये बात समाहित होती है। हमारे लिए जीवन में दूसरों का कल्याण भला करना है, हमारा भला कल्याण अपने आप होता रहेगा। यहां पर मैं आपको बतला रहा था कि जो राजा का भाई है वो ईर्ष्या रखने लगा कि आज मैं भाई हूं मगर मुझसे अधिक स्थान आज इस मंत्री ने प्राप्त कर लिया, मंत्री ने प्राप्त। तो इस भाई ने एक युक्ति रची, अपने बड़े भाई राजा से कहा कि आप एक काम करिए, क्या कि ये जो मंत्री है ये आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता। देखिए, जबकि खुद नहीं सोचते, इस छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति ईर्ष्या जाग गई। ये बड़े भाई हैं और मंत्री ऐसा मिल गया कि सदा हमसे आगे आगे रहेंगे, इसलिए इसको हम अलग कर देंगे। यदि मंत्री को हम राजा के साथ ही नहीं रहेंगे,
राजा के भाई हैं, एक दिन राजा बनेंगे। इसने अपने भाई से इसकी झूठी बात कह दी कि आपकी वृत्ति है, गलत बोलता है, ईर्ष्या रखता है, ज्वेलसी रखता है। ऐसा कहने पर बंधुओं उन्होंने कहा ठीक है, उपाय करो, जो अच्छा लगे व्यवस्था को बनाओ। इस भाई ने एक राजा का दूसरा महल था, उस महल में सैनिकों से कहा यहां व्यवस्थाएं सब बहुत अच्छी रखो, समाचार भेज दिया, व्यवस्थाएं सब अच्छी रखो और व्यवस्थाओं को समुचित बनाकर इस महल में जो सबसे पहले प्रवेश करेगा उसकी हत्या कर देना। ध्यान दीजिए, इसने ऐसा जाल बिछाया बड़े भाई से कहकर, लेकिन आज ऐसा जाल इसने बिछाया, लेकिन इसके लिए आज इसने अपने राजा के भाई से कुछ नहीं कहा, क्योंकि चौथी बात याद आ गई तो गुरुजी ने कहा था जो आपसे अधिक ज्ञानी हो, आपसे अधिक बड़ा हो, महान हो, उसके सामने जब तक उसके बराबरी के न बनो तो कुछ बोलना नहीं। चौथी बात गुरुजी की याद आते ही ये कुछ नहीं बोला, सब जानते हुए भी शांत रहा, चुप रहा। धीरे धीरे अब इस राजा के भाई ने इस मंत्री के लिए सबसे पहले महल भेज दिया, जाओ जाओ उस महल में तुम चले जाओ, हमारे आदेश से महल में प्रथम प्रवेश करो, हम पीछे से आते हैं। इसने यहां पे चल दिया, राज दरबार में चला, रास्ते में सत्संग हो रहा। पांचवी बात ध्यान दीजिए, सत्संग। अच्छा, सत्संग किसे कहते हैं? सत का मतलब है आत्मा, सताने आत्मा, संगाने साथ। ऐसा सत्संग हो जिससे हमारे जीवन में हमें आत्मानुभूति, आत्मज्ञान। मगर ये बड़ा कठिन विषय है, फिर भी मैं सरल करके बताना चाहूंगा कि मनुष्य को सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शरीर जो है जन्म लेता है और मर जाता है। जैसे हम पुराने कपड़े के लिए अलग करके नए कपड़ा धारण कर लेते हैं, इसी समान हमारा इस शरीर है। यदि ऐसा नहीं होता तो हम इस शरीर के अंदर से निकलने वाली प्राणवायु, शरीर से निकलने वाली प्राणवायु, बदलो आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है, इस आत्मा का, लेकिन इसका अनुभव आप में अधिकांश लोग जल्दी नहीं करते। जब तक उनके जीवन में साधना नहीं होती तब तक अनुभव नहीं होता। ध्यान दीजिए, मैं कहना यह चाहता हूं मूलतः कि अस्थिर मास है शब कहते विकार, अस्थिर मास है सब कहते विकार, इससे ममता पृथक करो हरि के चरण निहार। अस्थिर मास है, अस्थिर मास है सबका देह विकार, और इससे ममता पृथक करो हरि के चरण निहार। कहने के लिए बहुत सी बातें हैं और उन बातों पर मैं धीरे धीरे प्रकाश डालूंगा। प्रथम धीरे धीरे सरल भाषाओं में समझाते हुए और आध्यात्मिक दृष्टि की गहराई में ले जाऊंगा, और एक दिन समझाते समझाते इस बात का अनुभव करा दूंगा आप सभी को, और जो जहां सुनेंगे उन सभी को महसूस करा दूंगा कि आत्मा और शरीर पृथक पृथक है, वो पृथक पृथक रहेंगे। उसकी महसूस करने के लिए वक्त की आवश्यकता नहीं होगा। मैं कहना इतना ही चाहता हूं कि मनुष्य को बारंबार चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। जब चिंतन मनन करेगा तो निश्चित रूप से कितने भी जल्दी में जाएगा तो कुछ देर सत्संग कर ही लेगा। आज पांचवा वचन गुरुदेव का याद आ गया था कि मैं कितने भी जल्दी में हूं, लेकिन गुरुजी ने कहा था कि सत्संग हो रहा है, इसका लाभ प्राप्त कर।
सत्संग हो रहा था देवालय में, बैठ गया, सत्संग करने लगा। और राजा का भाई सोचता है कि अब वो पहुंच गया होगा, उसकी मृत्यु हो गई होगी, क्योंकि मैंने आदेश कर दिया था। और ज्यों ही राजा का भाई महल में पहुंचा, सैनिकों को तो पता ही नहीं ये भाई है, आदेश कराया गया था। और पहुंचते ही इसके लिए मार दिया, मर गया। तुरंत बंधुओं इस बात का पता राजा को चला, तो आज भाई का षड्यंत्र खुल गया। राजा ने प्रसन्न होकर बंधुओं अपनी एक ही बेटी थी, उसकी शादी उस मंत्री के साथ संपन्न कर दी। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ध्यान दीजिए, ध्यान यह दीजिए कि मनुष्य के जीवन में जो आज 5 बातें, पहली बात वह है कि हमारा जो भला करे उसकी बात जरूर मानो। दूसरी बात, किसी के दिल दुखाने वाली बात मत करो। तीसरी बात, हम जिस कार्य को करते हैं, जिसने हमारा भला किया है, जिससे जुड़े हैं, जिस कार्य को कर रहे हैं, उस कार्य को ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा से करो। चौथी बात, जब तक हम सामने वाले से अधिक योग्यता नहीं रखते, तब तक उसकी बराबरी से बात करना भी। चौथी बात, मनुष्य के जीवन में कितने भी चलिए, कई बार कई लोग हमसे कहते हैं गुरु जी समय नहीं है। हाँ, जब यमराज के दूत आपके पास आकर आपके केशों को पकड़ेंगे, काल के काल में जाने के लिए तत्पर हो जाओगे, तब कहना प्यारे भाई हमसे हमारे पास समय नहीं है। तब कहना समय नहीं है, तब हम जाने आपके लिए जहां आप सच्चे वीर हैं। कहने का मेरा तात्पर्य है कि आज जो 5वीं बात गुरुदेव ने बताई थी इस भक्त के लिए, कितने भी जल्दी कुछ भी, फिर भी हमारे जीवन में हमको सत्संग, सत आने आत्मा, संग आने आत्मा का साथ, जिस सत्संग से हमको प्राप्त हो, अवश्य करते ही रहना चाहिए। कहने के लिए बहुत सी बातें होती है, कहने के लिए बहुत सी बातें होती है, कुछ बात तो कह ही देते हैं। वैसे शास्त्र में ऐसा भी कहा है कि देवियों में चंद्रमा का तत्व पाया जाता है, चंद्र तत्व। देवियों में, भक्तिमयी माता बहनों देवियों में चंद्र तत्व पाया जाता है, चंद्रमा का तत्व, इसलिए बड़ी भावुक होती है। और पुरुष में, धर्मज्ञ पुरुष में सूर्य तत्व पाया जाता है, इसलिए जल्दी से नहीं, कुछ कड़क होते हैं, कुछ थोड़ा सा किसी काम को करने विचार करते, जल्दी नहीं करते। परंतु ऐसा भी कहा गया है कि पुरुष वर्ग इस कान से सुनता, इस कान से निकालता, मगर देवियां दोनों कान से सुनती है और बुखार से निकाल देती है। बोली है आनंद कंद भगवान की। और ध्यान दीजिएगा बंधुओं, आज अपन सत्संग की बात कर रहे हैं, सताने आत्मा, सताने आत्मा के संग के लिए हमारे लिए अमृत का भी ध्यान देना पड़ेगा और उसका भी ध्यान देना पड़ेगा। जो देव होता है, जो देव होता है, तो देव तो अमृत पीता है, और जो महादेव होता है वो विष पीता है। सबको पता है, देव अमृत पीता है और महादेव विष पीते हैं। और पतिदेव जो दोनों पीते हैं वो पतिदेव है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। कहने के लिए अनेक बातें हैं, मगर मैं इतना बताना चाहूंगा, कितने भी जल्दी हो, हमारे गृहस्थ आश्रम के कार्यों में कितनी भी व्यस्तता हो, उस व्यस्तता के साथ हमें समय निकालकर सदैव सत्संग करते रहते हैं। वही यही सत्संग हमारे लिए एक जीवन की बेड़ा पार लगाएगा। इस बात का ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर हमेशा के लिए प्रत्येक सोमवार में सायं 5:30 से 7 एक प्रवचन की धारा शुभारंभ हो गई है, जो कि सदा हमेशा चलती रहेगी। इसमें कभी विराम नहीं होगा।
आइए, जो लोग जहां से जैसा भी श्रवण कर रहे हैं और सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, साधुवाद, कोटशाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ हम आप बड़े प्यार से 5-5 बार बोलेंगे हरि ओम तत्सत। क्यों बोलेंगे समझ लीजिए। हरि ओम तत्सत का मतलब होता है वह ब्रह्म सत्य है। हरि ओम तत्सत का मतलब है कि वह ब्रह्म सत्य है। इसलिए की बात हरि ओम तत्सत के साथ ओम शांति के साथ स्थापन करेंगे। बड़े प्रेम से अपन लोग बोलेंगे हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत शांति शांति सुशांतिर्भवतु। कृष्णार्पणमस्तु। ओम कृष्णार्पणमस्तु। आइए सभी लोग प्रसाद प्राप्त